अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये जनाब अगला दिन शुरू हो गया है और जैसे ही एक दिन बीतता है, जैसे ही एक दिन गुज़रता है, हर नया दिन कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई काम हमारी ज़िंदगी में लेके आता है। तो बस आज का मेरा जो टास्क था वो था मेरे अपने कपड़े वॉश करना। तो बस काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। जैसे कि गर्मियों के कपड़े पहनते हैं तो सर्दियों की ज़रूरत पड़ती है, एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। सर्दियों के कपड़े पहने तो गर्मियों की चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो बस यहाँ पे मिक्स ही कपड़े थे, कुछ सर्दियों के कुछ गर्मियों के। इसको वॉश करते हैं और बस फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े डाल रही हूँ और अनफॉर्चुनेटली कपड़े जैसे ही मैंने डाले, हाफ़ डन हुए थे कपड़े, तो जनाब पानी की टंकी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। क्योंकि आजकल पानी की टाइमिंग का कुछ पता नहीं चल रहा, पानी किस टाइम आता है, किस वक्त आता है। पानी की टाइमिंग जैसे ही मौसम चेंज हुआ है बिल्कुल चेंज हो गई है। ना सरकारी पानी का पता चल रहा है, ना ही मोटर के पानी का पता चल रहा है। तो बस ये ऐसे ही ज़िंदगी है, कभी अप्स एंड डाउन्स, कभी कोई चीज़ कम, कभी कोई चीज़ ज़्यादा। लेकिन ज़िंदगी में ये चीज़ें ना हो, उतार चढ़ाव ना हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं रहता, ठीक है ना। तो हर चीज़ के साथ ही ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने मशीन के अंदर अपना सर्फ ऐड कर दिया है। अब मैं मशीन को चला दूँगी। लेकिन आप हमेशा ख़्याल रखा करें, जब भी आप अपनी वॉशिंग मशीन, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसको आप चलाएं तो थोड़ी देर आप अपने उसके पास खड़े होकर देख लिया करें कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर पानी नहीं आ रहा होता तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो ज़ाया हो रही होती है और इस तरह से ऑटोमेटिक मशीन आपकी जो है ख़ाली चलने की वजह से ख़राब भी हो सकती है। तो ये देखिए, मैं ये आप लोगों को डस्ट दिखा रही हूँ। ये डेली मशीन, डेली तो नहीं कह सकते, जितनी दफ़ा भी वीक में मैं लगाती हूँ, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा रोज़ इसको साफ़ करके, अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ करके, इसको कवर करके मैं फिर इसको रख के जाती हूँ मशीन को। लेकिन ये जो ऊपर आपको वॉशरूम के ऊपर हॉल नज़र आया है, यहाँ से डस्ट बहुत आती है। सो बस अभी पानी आना शुरू हो गया था, लेकिन इस पानी की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लगा कि पानी बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि सम टाइम मैं 1-2 दफ़ा देख लेती होती हूँ मशीन को कि देखूँ पानी आता है, आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन ये पानी मेरे ख़्याल में थोड़े ही देर बाद, जब उसका एक चक्कर उसका पूरा हुआ तो पानी आना बंद हो गया था। तो इतना शुक्र है कि जब मैं ऊपर गई तो मैंने अपनी मशीन देख ली, वरना मशीन इस तरह से जल भी सकती है। लेकिन मेरी बचत हो गई थी। तो बस इसके बाद फिर मैं आ गई थी वॉशरूम में हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि मशीन साफ़ की थी ऊपर से तो डस्ट लग गई थी हाथों में। तो हैंड वॉश करते हैं और इसके बाद हम चलते हैं नीचे। तो नीचे के क्या मनाजिर है, चलें चलते हैं। और ये देखिए, अभी बाहर जो मैंने कपड़े डाले हुए हैं, कल हस्बैंड के लिए मशीन लगाई थी, तो ये अभी तक कुछ इसमें सूख गए हैं, कुछ नहीं सूखे। क्योंकि आपको, जब आपने मेरे शुरू के व्लॉग्स देखे होंगे, आपको मैंने बताया था कि हमारे इस घर में छत नहीं है। तो इसी वजह से मुझे अपने जो मशीन के कपड़े जो मैं वॉश करती हूँ वो ऊपर के ड्राइंग रूम में ही डालने पड़ते हैं या डाइनिंग एरिया में डालने पड़ते हैं। सो बस किरायों के घरों पे, रेंट के घर में यही मसले मसाइल होते हैं। कभी कोई चीज़ नहीं पूरी प्रॉपर मिलती और कभी कोई चीज़ नहीं प्रॉपर मिलती। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने सर पे छत दी हुई है। बस अभी मॉर्निंग हो चुकी थी तो मैंने आके दरवाज़ा खोला नीचे का और आपको व्यू दिखा रही हूँ। आज बड़ा मज़े का धूप निकली हुई थी, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। इस तरह की धूप है कि सुबह उठ के आप हल्की सी धूप ले सकते हैं, धूप अच्छी रहती है वैसे भी।
तो तो बस यहाँ इसके पे बाद मैं अपना मैं जो नाश्ता बनाने के पराठा लिए है अपने किचन बन में आ वाला चुकी हूँ। वो और रेडी नाश्ता करने आज जा मैं रही क्या हूँ। बना रही तो हूँ, चलिए आपको कल के थोड़ी मैं व्लॉग में बताती हूँ आपने कि मुझे देखा अपना होगा कि मैं अपनी सिस्टर के बल घर गई वाला थी, वहाँ से पराठा साग लेके कैसे आई थी। बनाना है, साग ठीक है। पड़ा हुआ था, लेकिन अगर साग मैं खा लेती तो ये मैंने मेरी एक हेल्पर दिन ने आना पहले भी था, तो वीडियो उसके डाली लिए थी, फिर सालन कोई भी नहीं था। लेकिन लेकिन एक दफ़ा मैंने फिर फिर आप खाली लोगों के लिए पराठे भी के साथ चाय जो है उसको एंजॉय किया था। और साग मैंने बिल्कुल थोड़ा सा खाया बहुत था इजी है, कि वैसे मैं बहुत उसके लिए इजी भी है। बचा दूं, क्योंकि उसको भी काफ़ी अगर भूख लगी होती है, जो मेरी हेल्पर है। तो आप लोग उसके लिए भी कुछ ना कुछ फिर रखना होता है मुझे। किसी की बहुत जब आप एहतियात के फ़िक्र साथ करते कस हैं तो आपको लगाकर बिल्कुल इनको सही तरीके क्लोज से फिर करेंगे उसकी तो फ़िक्र बहुत इजी करनी है। होती है। ये नहीं कि आपको हर टाइम अपने ही ज़ुबान का टेस्ट देखना पड़ता है कि आज मेरे पास ये चीज़ है तो इसको मैं ही खाऊं, बस दूसरे की फ़िक्र ना करूं, ऐसा नहीं चलता। तो जब आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान जुड़ जाता है जो आपके लिए टाइम निकालता है, क्या वो आपका हेल्पर है, क्या वो आपकी मेड है, क्या वो आपका खानसामा है, हर कोई बस ये याद रखा करें कि वो अपने पेट के लिए बाहर निकल रहा है, अपने पेट के लिए वो घर से बाहर आया है। कभी हम अपने आप को उस कंडीशन में रख कर सोचें तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम किसी का काम क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारे पेट में 2 वक्त का खाना चला जाए, 3 वक्त का खाना चला जाए। तो इसी वजह से हर किसी का ख़्याल रखा करें। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि किसी का ख़्याल रखने से अल्लाह ताला अपनी रहमतों के ज़रिए आपके रिस्क में कहाँ कहाँ से इजाफ़ा करता है, आप ये सोच भी नहीं सकते, आप ये गुमान भी नहीं कर सकते। माँ बाप को देने से, बहन भाइयों को देने से आपका रिस्क कभी भी कम नहीं होता। आपका रिस्क अल्लाह ताला ऐसे ख़ज़ानों से निकाल कर आपके घर में भेजता है कि जहाँ से आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा देने वाला हाथ रखा करें और हमेशा अपना हाथ ऊपर रखा करें, देने वाला बना करें। और इस तरह से दिल में ना सोचा करें कि अगर मैं किसी को कोई चीज़ दे दूँगा तो मेरी इस चीज़ में कमी आ जाएगी। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये आपके ये गलत फ़हमी है। जिस दिन आपकी ये गलत फ़हमी दूर हो जाएगी तो उस दिन आपकी जेब में अल्लाह ताला ने जो रिस्क देना है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए कोई छोटी छोटी चीज़ें रख के, छोटी छोटी चीज़ें छुपा के, छोटी छोटी चीज़ों को अपने अपनों से दूर करके और अपनी चीज़ों को प्राइवेट करके, इस तरह से कभी भी ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा। एक दफ़ा शेयर करना सीखें अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। जो भी चीज़ खाते हैं आप शेयर करना सीखें, माँ को दें, बहन को दें, भाई को दें। एक रोटी है तो कोई बात नहीं, एक रोटी में से दें। एक फ़्रूट है, एक फ़्रूट में से दें। एक अगर बोटी का टुकड़ा है, कोई चिकन पीस है, कोई भी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, उसको शेयर करें। ये नहीं कि आप मतलब खुद ही खा रहे हैं और आपके पास जो एक बंदा बैठा हुआ है वो आपका मुंह देख रहा है, या फिर आप, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। हमेशा रिस्क देने से बढ़ता है। अपने हाथ से जितना देंगे उतना ही रिस्क आपका अल्लाह ताला ने उसको वाफ़र मिक़दार में आपके घर में आपके रहमतों के ख़ज़ाने खोल देने हैं। तो बस ये शेयरिंग केयरिंग जो है वो एक दुआ का ज़रिया होता है, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे, पता नहीं मैं लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन ये लेक्चर नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकली एक दफ़ा अपनी लाइफ के अंदर करके देखें। अगर आपकी माँ बाप हैं, माँ बाप को देना सीखें। बहन भाई हैं, बहन भाइयों को देना सीखें। रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को देना सीखें। अगर आपके पास सर्वेंट है, सर्वेंट्स को देना सीखें। तो बस अभी मैं बेल हो गई है, दूध लेकर फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। बस अल्लाह ताला इसी से आपके रिस्क में, आपके माल में, आपकी जान में, आपके घर में आपके लिए ऐसे फ़रिश्ते मुकर्रर करेगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या चीज़ कहाँ से ला रहे हैं, क्या चीज़ कहाँ से खा रहे हैं। ये काम आपका जब तक देने वाला हाथ नहीं होगा तब तक आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी। नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, दूसरों का ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें। ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत पढ़ा होगा, बहुत पढ़ाइयाँ की होंगी, लेकिन ये चीज़ को आप अपना एक बेसिक जो है ना, तकिया कलाम जिसको कहते हैं ना, वो बना लें।
तो बस इसी के साथ मेरे हस्बैंड आ गए थे, सुबह से नाश्ता किया हुआ था, भूख लग रही थी, तो मैंने कहा था मेरे लिए आते हुए समोसा लेके आइएगा, तो बस वो समोसा लेके आए हैं। समोसा एंजॉय कर रही थी तो एकदम से याद आ गया, ओह माय गॉड, मैंने तो वीडियो ही नहीं कैप्चर की। तो बस आप लोगों को दिखा रही हूँ और खा रही हूँ साथ में और दिखा रही हूँ। खैर नमक पारे तो मेरे से नहीं खाए गए थे, काफ़ी हैवी थे। तो बस ये समोसा मैंने इंजॉय किया था। इसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो फ़्रेश होके जिम के लिए निकल गए। तो इसी के साथ मैं अपनी जो मेरी किचन की वीडियो है उसको शूट करने के लिए चली गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और बस मैं अपनी जो वीडियो है उसको एंड करने के लिए बाहर गैराज में आ गई हूँ। और इसके साथ ही मैं सबा इब्राहिम जो इंडिया की बहुत ही फेमस यूट्यूबर है उसको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ उसकी शादी के लिए। माशाल्लाह से सबा आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत अल्लाह ताला खुशियों से भर दे और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे अल्लाह पाक। और आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आएंगे जिसकी वजह से बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी की जब नई शुरुआत होती हैं तो घबराती हैं, थोड़ा सा टेंशन में हो जाती हैं क्योंकि माहौल नया होता है, लोग नए होते हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अल्लाह ताला आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आपकी बहुत प्यारी फैमिली है, आपको प्यार करती है जो। तो मैंने आपके शादी के तमाम फंक्शंस देखे हैं, बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ मैं आपके तमाम फंक्शंस के लिए। तो बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आपको अल्लाह ताला जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में आप झिलमिल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, आपकी एक वीडियो में आपके फेस के ऊपर जैसे खूबसूरती थी और जैसे आपकी चमक थी, आपकी ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक वैसे ही चमक रखे और आपकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा खुशियों से नवाज़े और आपको भी बहुत खुशियों से नवाज़े। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ और आपने लाजमी देखना है सबा इब्राहिम का चैनल। आप उनकी जब वीडियो देखना शुरू करेंगे तो आप एक विश करेंगे कि अल्लाह पाक तमाम बहनों को ऐसे भाई दे और तमाम माँओं को और बेटों को ऐसी बहनें दें और अल्लाह ताला तमाम माँ बाप को इस तरह की औलाद दे। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग किस्म की वो फैमिली है। तो इसी के साथ लाइव व्लॉगिंग विद SK में आप इजाज़त दीजिए मुझे। न्यू वीडियो के साथ दोबारा से मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।